हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, जिससे इससे पहले हमारी परसेंटेज की 7th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम परसेंटेज में कुछ नया सीखेंगे, JSM मेथड यानी जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तो दोस्तों, आपको इस मेथड में बहुत सारा मजा आने वाला है। हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल मात्र एक लाइन में हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं अपना पहला मोटिवेशनल क्वेट। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो दोस्तों, विश्वास अपने आप में एक खुद इतनी बड़ी शक्ति है कि हम अगर एक बार अपने आप पर विश्वास कर ले तो हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके लिए अगर हमको अपने आप पे विश्वास हो चुका है। तो दोस्तों, सेम इसी तरीके से कुछ हमारे सारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपने आप में यह अवधारणा बना लेते हैं कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत कठिन है, जो हमसे नहीं हो पाती, या ये अवधारणा बना लेते हैं कि ये चीज हमें कठिन लगती है, ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मात्र एक सिर्फ अपने आप में विश्वास करने और ना करने के। आप अगर अपने आप पे एक बार विश्वास करेंगे तो आप विश्वास मानो कि कठिन से कठिन भी चीज आपको बिल्कुल इजी से इजी लगने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं अपना हम पहला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है 7:5, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का तो रेशियो दे रखा है। अगर लड़के 75% परीक्षा में पास हुए और लड़कियां 92% परीक्षा में पास हुई तो कितने प्रतिशत टोटल विद्यार्थी पास हुए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम आज सीखेंगे थोड़ा JSM मेथड। बहुत सी इजी कंसेप्ट है हमारा JSM। सबसे पहले हम देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज तो पास हुए हैं हमारे 7 रेशियो और गर्ल्स पास हुई है 5 रेशियो। और लड़कों का जो पासिंग परसेंटेज कितना है, 75 है। लड़कों का पासिंग परसेंटेज हमारा 75 दे रखा है और गर्ल्स का कितना दे रखा है, 92%। अब ये होता है हमारा JSM मेथड। तो इस दोस्तों, इसमें होता है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, यानी हम जूनियर वाली संख्या को लेते हैं। अब हमसे टोटल प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सबसे लेंगे छोटी संख्या को, यानी अगर हमने लिया 75 प्लस, अब ये 75 से कितना ज्यादा है, 92, यानी 5 और 10 15 और 2 17, यानी 17 ज्यादा है। 17 ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, 5 बार 17 ज्यादा है। यानी 17 तो ज्यादा है, कितने बार, 5 बार ज्यादा है। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, इसी के साथ इसकी ज्यादा संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 17 × 5 = 85। और जब अब ये संख्या बढ़ेगी, इसको बांटा जाएगा तो ये पूरे रेशियो में बढ़ती है, 7 5 12। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा सेट रेशियो टोटल, यानी 75 और प्लस, अब हमने अगर इसको सॉल्व करेंगे 12 को, तो परसेंट 72 12 7 84, यानी 7 पॉइंट, अब 1 बचा यानी 10, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 0 और 12 7 40 12 8 96, यानी 8। यानी कि ये हमारा टोटल पासिंग परसेंटेज आ जाएगा, यानी 75 7 82, 82.08%। यही हमारा पासिंग परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों। तो बस हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल सा जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जूनियर संख्या को हम एक साइड ले लेते हैं और दूसरी तरफ दूसरी संख्या कितना बड़ी है, जितना बड़ी होती है उसको अलग ले लेंगे। और कितने बार बड़ी है, 5 बार बड़ी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करने में जितना आएगा वो दोनों के रेशियो में बढ़ती है, यानी पूरे रेशियो में बढ़ेगी है। पूरा रेशियो कितना है हमारा, 7 5 12, तो 12 में बांट देंगे। 75 तो ये रहा हमारा, और दोनों को बांटने के बाद आया 7.08, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया हमारा आंसर 82.08 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। चलिए हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना। एक परीक्षा में 2100 तो लड़के हैं तथा 1900 लड़कियां हैं शामिल है। 50% लड़के तथा 60% लड़कियां सफल होती हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं, यानी हमसे फेल के लिए पूछा जा रहा है और दे पास के लिए रखा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बॉयज के लिए देखेंगे और ये हो जाएगा गर्ल्स हमारा। बॉयज हमारा दे रखा है 2100 और गर्ल्स दे रखा है 1900। सबसे पहले संख्याओं को तो हम रेशियो में बना लेते हैं।
अगर इन दोनों को हम रेशियो में बनाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कट करेंगे तो डबल जीरो से तो डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से हमारा आएगा जो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 21:19। यही तो रेशियो हमारा निकल के आएगा। अब रेशियो दोनों को पता चल चुका है, और लड़के हैं हमारे 50% और लड़कियां कितनी परसेंट है, 60%। अब हम इसमें लेंगे कौन सा वाला, मिनिमम वाला लेंगे, यानी कि हम लेंगे 50 को। अगर इसमें हम 50 को लेंगे तो ये तो हो गया हमारा 50, और ये कितना ज्यादा है, इससे 10 ज्यादा है, प्लस 10 ज्यादा है, और कितने बार ज्यादा है, 19 बार ज्यादा है। और अपान में क्या आएगा, इन दोनों को ऐड, यानी 21 और 19 क्या हो जाएगा हमारा, 20 10 30 और 10 40, ये हो जाएगा हमारा अपॉन में। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 50 प्लस इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, यानी कि बचा 19/4, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16, कैरी बचा 3 पॉइंट आया हमारा, और 3 यानी 30, 4 से 28 और 2 बचा यानी 5। ये हमारा निकल के आ चुका है टोटली इनका 54.75, ये हो जाएगा पास का। ये तो पास का निकल के आया है हमारा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, फेल का पूछ रहा है, तो फेल के लिए क्या करते हैं, अब पास अगर ये है तो फेल के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो बचेगा वही फेल हो जाएगा। टोटली तो 100 होता है, अब टोटल 100 है अगर, और हमारे पास पास है 54, तो 100 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो फेल का आ जाएगा। तो ये अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5, 9 में 7 गया तो 2, और यहाँ पे हमारा बचा 9, 9 में 4 गया तो 5, और यहाँ पे भी बचा 9, 9 में 5 गया तो 4। ये हो जाएगा हमारा फेल परसेंटेज, यानी फेल परसेंटेज हमसे पूछ रहा था, तो फेल का मान निकल के आ चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये तो हमारा एक मेथड ये हुआ, और इसको एक तरीके से आप और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मेथड है, आप इसको परसेंटेज से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2100 का अगर हम 50% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2100 का यानी 2100 का अगर हम 50% निकालेंगे, यानी कि 1/2, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा जो 1/2 आएगा, यानी कि 2 का 9 2 और 0 2 5 10, 1050। यहां से 1050 निकल के आया, यानी पास का। और जो लड़कियां हैं वो कितने फेल हो रहे, पास हो रहे हैं, 1900। 1900 का क्या निकालेंगे, 60%। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 छक्का 1 से 14, ये हो जाएगा 19 छक्का 1 से 14, यानी कि 1140। अब ये टोटली तो आपके पास पास वाला निकल के आ चुका है, यानी दोनों का अगर ऐड करेंगे तो कुल पास कितने हुए, कुल पास हमारे पास निकल के आए हैं 0 और 5 4 9 और 1 और 2, यानी कि 2190। सही दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 मिनट। हाँ सही है दोस्तों, ये तो टोटल पास का निकल गया है, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने थे, 2100 तो लड़के थे, 1900 लड़कियां थी, यानी कि टोटल तो पास हुए हैं 2190, लेकिन टोटल थे कितने, टोटल तो थे 4000। अब 4000 में 2190 पास हुए तो फेल कितने हुए, हम 4000 में माइनस कर देंगे। अगर 4000 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4000 माइनस 2190, यानी 0 से 0 गया, 0 में 0, और यहाँ पे 10 10 में 9 गया 1, और बचा 9 9 में 1 गया 8, और 3 3 में 2 गया 1, यानी ये हमारा फेल आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही करेंगे, 1810 बटे टोटली कितना था 4000, वो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा अगर आप इसमें सॉल्व कर लो तो करो, नहीं तो कहो आपको हम यहाँ पे चलो हल्की सी जगह लेके नीचे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 1810 तो पास हुए हैं हमारे, कितने में से, 4000 में से, और इंटू 100। यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से भी शायद हमारी वही वैल्यू आएगी, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, और बचा हमारे पास 2, और यानी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। यही हमारा वही सेम आंसर आया जो हमारे यहाँ जीएसएम से आया था।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, हम यहाँ से मात्र एक लाइन में ही हमने यही आंसर सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे हमें 3 या 4 स्टेप में ये आंसर मिला है। तो हम सॉल्व तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो जेएसएम मेथड है हमारा, ये बहुत ही आसान से तरीके से बिल्कुल एक लाइन में हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक सम्मेलन में 200 पुरुष, 100 महिलाएं और 400 लड़के भवन में रहते हैं। यदि 10% पुरुष, 20% महिलाएं और 30% लड़के भारतीय थे, तो उन लोगों में कितने भारतीय नहीं थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, जो मैन, वोमेन और चिल्ड्रन, ये तो हमारा हो जाएगा इनका तीनों का, यानी कि 200 मैन तो दे रखे 200, वोमेन दे रखी है 100 और चिल्ड्रन दे रखे हैं 400। सबसे पहले हम इनका रेशियो बनाएंगे, यानी कि 0 कैंसिल हो, यानी 2:1:4। सबसे पहले संख्याओं को तो हम रेशियो बनाते हैं। अब परसेंटेज दे रखा है हमें 10% पुरुष, 20% महिलाएं और 30% लड़के भारतीय थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कितने भारतीय नहीं थे। अगर 10% पुरुष भारतीय थे उसमें से, तो कितने पुरुष भारतीय नहीं थे, 90% भारतीय नहीं थे। भाई 10% अगर भारतीय थे तो 90% भारतीय नहीं थे, क्योंकि हमेशा पूरा 100% होता है। अगर कोई चीज 10% है तो 90% नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हम सीधा डायरेक्टली निकालेंगे, 90% भारतीय नहीं थे। और यहाँ पे 20% महिला भारतीय थी तो 80% महिला भारतीय नहीं थी। और वहां पे 30% लड़के भारतीय थे तो 70% लड़के भारतीय नहीं थे। अब ये होता है हमारा जूनियर सैटिस्फैक्टरी मेथड। अब हम यहाँ पे सबसे जूनियर वाली संख्या को ले लेंगे। जूनियर संख्या में क्या दिख रही है, 70 दिख रही है। तो 70 को तो हम ले लेंगे पूरा पूरा प्लस, फिर उसके बाद देखेंगे हम 90। ये हमारा 70 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा कितने टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 22 जा 40 प्लस, और ये 70 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है, 1 टाइम्स ज्यादा, यानी 10। और रेशियो जो बटेगा ये हमारा हमेशा जूनियर वाले के साथ नहीं बढ़ता है, बाकी जो 2 संख्याएं आएंगी, बाकी आगे की संख्या उनके साथ रेशियो को बटेगा। तो टोटल रेशियो कितना है, 4, 1, 5, 2, 7, तो ये 7 के साथ बटेगा। अब 70 प्लस 40, 10, 50 बटे 7। अब सॉल्व कर लो। अब तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 49, यानी कि 7 7 49 यानी 77 और 1/7। इतने परसेंट भारतीय नहीं थे। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, बहुत ही आसान सा तरीका था। हमने बिल्कुल बस सिर्फ जितने, ये तो हमारा जितने भारतीय थे उसके लिए दे रखा था परसेंटेज, लेकिन हमसे पूछा कितने भारतीय नहीं थे, तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया। क्योंकि अभी हम पहले भारतीय निकालते फिर बाद में माइनस करते तो फिर भी दिक्कत होती, इसलिए हम सीधा ये कर लिए हैं कि 10% भारतीय थे तो 90% बच्चे पुरुष भारतीय नहीं होंगे। 20% महिला भारतीय थी तो 80% महिला भारतीय नहीं होंगे, और 30% लड़के भारतीय थे तो 70% लड़के भारतीय नहीं होंगे। तो बस हमने बस जूनियर सैटिस्फैक्टरी मेथड लगा दिया। ये हो गया 70, ये हमारा 20 ज्यादा था, 2 बार ज्यादा था 40 कर लिया। ये 10 ज्यादा था, 1 बार ज्यादा था तो 10 का नाम 10 हो गया, और टोटल पूरे रेशियो में बांट दिया हमने। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये तो शायद समझ में आया होगा, बस हमने इसमें डिवाइड किया है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाना तो अपने आप ही करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है। पहले भाग में 175 प्रश्न में से विद्यार्थी 69% अंक प्राप्त करता है, तो उसे दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे कि उसे कुल 74% अंक प्राप्त हों। यानी कि टोटल जो विद्यार्थी हैं हमारे, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2 पार्टों में दे रखे हैं, और टोटल विद्यार्थी 300 हैं। और पहले पार्ट में 175 हैं। अगर टोटली 300 हैं, कुल 300 है, तो अगर पहले भाग में 175, दूसरे भाग में कितने हो जाएंगे, 125। यही तो होगा, सही दोस्तों, 125 दूसरे भाग में हो जाएंगे। सबसे पहले हम इनको रेशियो बना लेंगे, क्योंकि हमें संख्याओं को रेशियो बनाना पड़ता है। तो अगर हम इसको 25 से हम अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, इसको 25 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब ये हमारा रेशियो में निकल के आ चुका है। रेशियो हमारा 7:5 निकल के आया है। और यहाँ पे टोटल के लिए भी बात कर रहे हैं ना, तो ये तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और कुल पार्ट कितना हो जाएगा, कुल यहाँ पे जैसे 300 था, तो अगर 300 को 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से करना 25 बच्चा 5 और 25 दूनी 50, यानी
7 5 12 हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों का अब हमारा तीनों का रेशियो सेट हो चुका है। ये कुल का रेशियो है और ये फर्स्ट पार्ट का, ये सेकेंड पार्ट का, ये कुल। तो हमें पहली बात प्रथम का परसेंटेज हमें दे रखा है 69%, यानी कि पहले वाले पार्ट का तो 69% दे रखा है और दूसरे वाले भाग का पूछा जा रहा है हमसे, और थर्ड वाले पार्ट का दे रखा है 74%। तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट का दे रखा है और पूरा कंप्लीट का दे रखा है, और सेकंड पार्ट का हमें निकालना है। तो सेकंड पार्ट का हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेकंड पार्ट का निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो टोटल है, टोटल में से पहले वाला कितना कम है, कितना कम या कितना ज्यादा है। तो हमने देखा कि कितना कम है, माइनस का 5 कम है, माइनस का 5 कम है 74 से 69, और कितने टाइम्स कम है, 7 टाइम्स कम है। तो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, यानी कि ये तो निकल के आया यहां से 7 × 5 = 35, यानी ये जो आएगा यहाँ पे 35, यहाँ पे ये माइनस का 35 है। तो जब इसको बराबर मिलाने के लिए, नहीं एक तरीके से दोनों कंपेयर करने के लिए, अगर ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तभी दोनों कंपेयर बनेंगे। ये माइनस का 35 है तो ये वाला 35 इसमें जोड़ा जाएगा, तभी तो टोटल कंप्लीट बनेगा 74। अब 75 इसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन 75 ये पूरा 5 में है तो हमें एक की वैल्यू यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे हम 75 से 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आएगा क्या, यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा हमारा 7। अब यही जो 7 आया है, इसी को हम इस टोटल वाली संख्या में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल संख्या में अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 74 और 7, 74 + 7, यानी कि टोटली हमारे पास निकल के आ चुका है 81। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, ये हमारा 81 हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड का रेशियो कितना निकल के आएगा, 81 निकल के आ जाएगा। पहले का 69 था, लास्ट का 74 था। हमने इसमें देखा कितना कम था, माइनस का 5 कम था, कितने टाइम्स कम था, 7 टाइम्स। तो ये माइनस का 35 तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस का 35 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 35 ये 5 टाइम्स है, लेकिन हमें एक की वैल्यू देखनी है यहाँ पे, तो अपान 5 कर देंगे। अपान 5 करेंगे तो ये देखेंगे अपान 5 करने पर हमारा 7 आ गया। जो 7 आएगा तो हम लेवल किससे मिलाएंगे, पूरे कंप्लीट वाले से लेवल मिलाएंगे। तो कंप्लीट हमारा 74 दे रखा है, 74 में हम प्लस को 7 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा दोनों का लेवल क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री, यानी बिल्कुल कंपेयर कराया जाता है दोनों को। तो दोनों कंपेयर करा दिया। अब यहाँ से हम अगर इसको बाद फिर हम सॉल्व करके देखना चाहे हमारा 74 ही आएगा। तो आप चेक करने के लिए चेक कर भी सकते हैं। 79% तो हमारे जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड दे रखा है, 79%, और ये वाला हमारा कितना निकल गया है, 81। 81 यानी 79 से कितना ज्यादा है, 69 से हमारा ये 12 ज्यादा है। तो 12 ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। 12 ज्यादा है 5 टाइम्स, और अपान पूरे कंप्लीट में बढ़ता है ना, 7 5 12, 12 कैंसिल आउट हुआ, 79 और प्लस 5। देखो दोस्तों वही हमारा 74 आ गया है, जो हमारा बिल्कुल कंप्लीट दे रखा था। तो बिल्कुल एक तरीके से कंपेयर कराया जाता है इसमें, और कुछ भी नहीं करना होता। तो बस आपको समझ में आया होगा। बस हमने इसमें ये वाला जितना माइनस था इसके साथ ऐड कर दिया, जितना यहाँ पे रेशियो था उससे डिवाइड करके और टोटल संख्या में ऐड कर दिया। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 2:3 के अनुपात में रखी है, यानी कि अगर बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो बॉयज हमारे 3 रेशियो है और गर्ल्स हमारे 2 रेशियो है। तो लड़के 20% तथा लड़कियां 25% बालिग हैं, तो कितने % बालिग नहीं है। तो हमें बालिग नहीं पूछ रहा, तो हम सीधा परसेंटेज भी जो लेंगे तो बिना बालिग वाला ही लेंगे, क्योंकि हमें जिससे कि एक ही बार में सॉल्व हो जाए, बार बार माइनस करने वाला काम न रहे। तो टोटली अगर हम देखेंगे कि अगर 80% हमारे पास बालिग हैं, तो कितने % बालिग नहीं होंगे, 80% बालिग नहीं होंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी साथ लेके फिर बाद में माइनस कर लें। चलो इसको ही साथ ले लो आप, और 25% लड़कियां बालिग हैं। अब इसमें हमने देखा कि टोटली जो परसेंटेज हमारा दे रखा है ये बालिग का दे रखा है। तो जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड में क्या करते हैं, वही सेम मेथड हमारा, जूनियर वाली संख्या को ले लेंगे हम, यानी 20 को लेंगे, 20 हो जाएगा हमारा, प्लस कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। 5 2 टाइम्स ज्यादा है तो 5 2 10 हो जाएगा, और बटेगा तो पूरे में, पूरे सारे रेशियो में बटेगा, तो 3 2 5 में, यानी 5 अगर हम कट करेंगे तो आएगा 2, यानी 22% क्या है, बालिग है। यानी ये तो हमारे हो गए बालिग, और बालिग कितने नहीं है, तो यानी 100 पे माइनस कर देंगे, नाबालिग आ जाएगा।
नाबालिग हो जाएगा हमारा 100 माइनस 22, यानी कि आ जाएगा 78%। 78% हमारे नाबालिग आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको जेएसएम का जादू समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों तक अपने। और यार एक बार में समझ में ना आए, बाई द वे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती जो हमारे समझ में एक बार में नहीं आती, तो आप वीडियो को 2 बार या 3 बार भी देख लिया करो, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ जैसे आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको बाई द वे ऐसा लग रहा है धुंधला धुंधला सा, तो आप पढ़ने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप क्लास को एक साथ, जैसे 4 या 5 क्लासें हैं, सबको पूरा डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोड करने के बाद पूरा 2 या 3 घंटे में एक बार पूरा स्पीड थोड़ा बढ़ा के उसका पूरा रिवाइज कर लिया करो, तो आपके कंसेप्ट फिर दोबारा क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना रिवाइज बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस, आप इस पे ज्वाइन होकर हम आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।